सबसे प्रलयकारी युद्ध शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो देवासुर संग्राम, जो 10,000 वर्ष से भी ज्यादा चला। उसके बाद में दूसरा युद्ध त्रेता का राम रावण के बीच में, जो 84 दिन तक चला रहा। ऐसा युद्ध भूतो न भविष्य से। और तीसरा युद्ध जो कि द्वापर के अंत में 18 दिन तक महाभारत के नाम से विख्यात हुआ। ये 3 युद्ध शास्त्र में प्रमाण स्वरूप है। भीष्म पितामह 10वें 11वें दिन बाण की सैया पर लेट जाते हैं। दुर्योधन की सेना धीरे धीरे खत्म होने लगी। कर्ण भी मारा गया, दुशासन भी मारा गया, इसका षड्यंत्रकारी मामा शकुनी भी मारा गया। स्वयं दुर्योधन जाकर के जल में समाधि ले लेता है, छिप जाता है। ललकारने पर सामने आता है, लेकिन भीम के गदा से उसके भी जांघ टूट गई। रण मैदान में अकेला पड़ा कराह रहा है, असहाय पीड़ा है। तमाम शवों के बीच में सस्ती है। लोग मरना तो चाहते हैं, यदि कहने बात से मौत आ जाती ना, तो जहां पर देखो घर में 10 बार मेरी मौत आ जाए, ऑफिस में मालिक, घर में मालकिन, घर में बच्चे, जिसको देखो मेरी मौत आ जाए, मेरी मौत आ जाए। तो भागने से मौत भी नहीं आती। दुर्योधन की रोने की आवाज रात्रि में पूरे कुरुक्षेत्र में छा गई। एक तरफ दुर्योधन पड़ा है टूटी जांघ की तरह, दूसरी छोर पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े। रोने की आवाज भीष्म पितामह के कानों पर पड़ी। वो बूढ़ा दादा भीष्म पितामह रो पड़ा। दुर्योधन, मैं जानता था एक दिन ऐसा होना है, मैं जानता था, लेकिन तुमने किसी के समझाने पर नहीं माना। कौन मिट सकता है? कर में प्रधान, तुलसी बाबा लिखते हैं, कर में प्रधान विश्व करीरा, फल की इच्छा मत करो, तुम्हारे कर्म के अनुसार मैं तुमको फल दूंगा। विद्यार्थी एग्जाम में लिख ही सकता है ना, वहां फर्स्ट नंबर तो नहीं ले लेगा 199। कर्म है उसका लिखना। एग्जाम देने गया है तो उसका कर्म है लिखना, और उसका फल क्या है तो कॉपी चेक करने वाले परीक्षा नियंत्री जानेंगे ना, परीक्षक लोग जानेंगे कितना इसको नंबर दे, कितना इसके अंदर सत्यता है। आज जब दुर्योधन रोने लगा तो रात्रि में अश्वत्थामा से सहन नहीं हुआ, आया मित्र है ना, आया और कहा मित्र रो नहीं होगा। दुर्योधन अपने मन में सोचने लगा, जिसका हम 100 भाई कुछ न बिगाड़ सके, कर्ण जैसा वीर जिसका कुछ न बिगाड़ सके, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे कुछ न बिगाड़ सके, अश्वत्थामा तो क्या कर लेगा।
लेकिन मित्र है कहता है तो कुछ ना कुछ तो विश्वास रखना ही पड़ेगा। और समझा बुझा करके अश्वत्थामा चल देता है काक उल्लूक न्याय के पद्धति से युद्ध करने। काक उल्लूक जानते हैं आप लोग? अश्वत्थामा बैठा था, रात्रि का समय था, वृक्ष के नीचे बैठा विचार कर रहा है कि कैसे युद्ध किया जाए, कैसे पांडवों का सर काटा जाए। तब तक देखा वृक्ष के ऊपर कौवा बैठे, काले काले कौवे बैठे, और रात्रि में अन्य पक्षियों को नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन एक पक्षी है जो उल्लू, जानते हैं उल्लू? लक्ष्मी जी की सवारी जानना पड़ेगा, लक्ष्मी की चाह रखोगे तो उल्लू को जानना पड़ेगा। उल्लू को रात में दिखाई पड़ता है। लोग कहते हैं नटा भैया उल्लू हो गए आप क्या है? अब वो अपने को उल्लू उल्लू समझ ले, उल्लू वाला कि रात में देखने वाला उल्लू, उसकी समझदारी की बात है। तो अश्वत्थामा ने देखा कि कौवों का झुंड वृक्ष पर बैठा था, एक उल्लू आया, सभी कौवों के ऊपर हमला कर दिया और कुछ कौवे तो भाग गए इधर उधर, उसको मार गिराया। अकेला उल्लू, क्योंकि तो कौवे देख नहीं पाते रात्रि में। सोचा रात्रि में हमला करूंगा, लेकिन वाह रे मेरे प्रभु, जिसको मेरे कृष्ण मेरे कन्हैया बचाना चाहे, जिसको मेरे ठाकुर बचाना चाहे, फिर इसको कौन मार सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना को, जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाता कर सके, चाहे जब पैरी हो कबीरा, चाहे जब पैरी हो। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाता कर सके, चाहे जब बैरी हो कबीरा, चाहे जब बैरी हो। भगवान जिसकी रक्षा करना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता। आज भगवान ने पांडवों से कहा देखो आज विजय की रात्रि है, तो विजय का जश्न शत्रुओं के शिविर में मनाना चाहिए, इसलिए पांडव तुम चलो मेरे साथ। और यहाँ पिता की सैया खाली थी, तो द्रौपदी के उत्पन्न हुए 5 पुत्र 5 पांडवों से अपने पिता की सैया पर सो गए। अश्वत्थामा आया रात्रि में कृपाण लेकर के सर को काट दिया। रात्रि में दिखाई नहीं पड़ रहा था, एक में पकड़कर चोटी को लेकर गया, मैं पांडव का सर लेकर के आया। दुर्योधन सोचने लगा हो नहीं सकता, तब तक बिजली चमकी, देखा ये पांडव नहीं पांडव के पुत्र हैं। दुर्योधन और रोने लगा, मित्र तूने क्या किया? अरे कम से कम इनको जीवित छोड़ते तो कभी न कभी याद आती मेरी, तो मुझे श्राद्ध में पिंडदान करते, जल देते, मुझे मिलता। तो तुमने तो मेरे कुल को खत्म कर दिया। देखिए वंश में कोई भी होना तो भी अपने मित्र के लिए जब वो करता है तो पूरी वंशावली उसकी तृप्त हो जाती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। आज दुर्योधन रोने लगा कि भले मेरे शत्रु के पुत्र थे, लेकिन जब गया में जाते श्राद्ध करने के लिए पंडित जी कहते अपने पूर्वजों का नाम लो, अपने पिता का नाम लेते, अपने दादा अपने चाचा का नाम लो तो मेरा नाम लेते, मैं मुक्त हो जाता। तुमने क्या किया? ऐसा कह करके
अपने प्राण को छोड़ दिया। यहां सुबह हुई, द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्र सोए हैं लेकिन उनका सर नहीं है। विलाप करने लगी, रोने लगी। पांडव भगवान कृष्ण भी आ गए और अर्जुन ने संकल्प ले लिया कि द्रौपदी, जिसने हमारे पुत्रों का ये कर्म किया, ये कृत्य किया, सर काटा, उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान द्वारकाधीश रथ पर चालक बनकर बैठे, अर्जुन भी बैठे, दौड़ पड़े। अश्वत्थामा भागते भागते बहुत दूर गया। जब कृष्ण के रथ को आते हुए देखा, सोचा मेरी मौत हो जाएगी, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब ब्रह्मास्त्र आते देख करके भगवान कृष्ण के चरणों में अर्जुन गिर गए। त्राहि माम त्राहि माम, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा क्यों रोते हो कायर की तरह? अरे अश्वत्थामा ने शस्त्र चलाया है ब्रह्मास्त्र, भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की शक्ति को ब्रह्मास्त्र ही काट सकता है, ब्रह्मास्त्र ही मिटा सकता है और कोई नहीं मिटा सकता। जहर को जहर ही मिटाता है। आपको किसी को सर्प डसा हो, डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो भी पॉइजन का ही इंजेक्शन लगाएगा। सर्प के जहर को रोकने के लिए ऐसा मेडिकल कहता है, ऐसे डॉक्टर बताते हैं। हाँ, फिर उसके जहर को कंट्रोल करने के लिए अन्य दवाई करेंगे। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, दोनों जाकर आपस में टकराए। प्रलय आने का आ गया, मानो प्रलय आने वाला है। भगवान ने कहा तुम्हारे पास दिव्य शक्ति है, तुम खींच लो दोनों को। अर्जुन ने शांत कर दिया, दौड़कर अश्वत्थामा को पकड़कर रस्सी से बांधकर कुटिया में लेकर आए। द्रौपदी अन्य दास दासियों के साथ, महारानियों के साथ विलाप कर रही। अश्वत्थामा बांध कर लाया गया। जो भी देखा वो बाद में ये परीक्षित नाम से विख्यात हुए। परिक्षिता सह रक्षिता परक्षिता, भगवान की इच्छा से इनकी भगवान से रक्षा हुई, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। और परीक्षित का जन्म उत्सव आनंद मनाया गया खूब धूमधाम से। उसके बाद में भगवान द्वारिका को जाते हैं, साथ में अर्जुन भी जाते हैं। इसके आगे की कथा हम सभी लोग कल श्रवण करेंगे। और सभी लोग समय का ध्यान देते हुए आप लोग यहाँ पर आवे, आप लोग आवे, अपने परिवार वालों को लावे, अपने पड़ोसियों को लावे, क्योंकि ये कथा निमित्त मात्र हमारे माननीय श्री मुरारी राय जी ने, लेकिन ऐसी व्यवस्था किया है कि आप लोग भी सुन करके आनंद उठा लें। आप जितने लावेंगे ना श्रोता, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। और भागवत कथा सुनोगे, सुनवाओगे, उसका आपको लाभ विशेष रूप से मिलेगा। आपके पूर्वज, आपके जो पितृ देवता हैं, आपको आशीष देंगे, आपको धन्यवाद का पात्र बतलाएंगे। सभी लोग बैठ करके भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए बाणी को विराम दो, इसके पहले 2 बार भगवान का